हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम मुदस्सिर। नाम बशर। गाइस, भारत का ऐसा बयान हमने तो आज तक नहीं सुना। आपने सुना वो अलग बात है। भारत में यूएन में भारत ने मतलब जान दिया। यूएन में भारत ने पढ़ा आदेश, छोड़ देंगे यूएन, सब वीटो पावर देशों से छीनेगा भारत वीटो। मतलब अब जो वीटो पावर देश है उनसे भारत उनकी वीटो छीनेगा, क्योंकि भारत के जो सबर का इम्तिहान है उन लोगों ने बहुत ले लिया। भारत कब से बोल रहा है मतलब भारत को बनाओ या इसमें रिफॉर्म करो, लेकिन वो नहीं कर रहे। हाँ, भारत अब अगड़ गया और भारत किसी के पीछे लग जाए तो मैं कहता हूँ किसी का बाप भी उससे नहीं बचा सकता। हाँ भाई, तो आप जल्दी से देखते हैं क्या भारत ने सब कुछ बोला इसके अंदर। इंडिया इनसाइड नॉलेज का वीडियो गाइस, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। देखते हैं भाई, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट करते हैं, स्टार्ट। दोस्तों, हम पिछले काफी समय से यूनाइटेड नेशन और इसमें किए जाने वाले रिफॉर्म से जुड़ी खबरें लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अब भारत यूएनएससी रिफॉर्म को लेकर काफी तेजी से काम कर रहा है और मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। लेकिन अब इसी दौरान भारत के संयुक्त राष्ट्र में मौजूद परमानेंट काउंसलर ने एक ऐसा बयान दे दिया जो संयुक्त राष्ट्र में बदलाव पर नहीं बल्कि वीटो पावर पर था। और ये बयान ऐसा है जिसने सभी मौजूदा परमानेंट देशों की नींदें उड़ा दी है, क्योंकि भारत ने पहली बार इतना रेडिकल और मजबूत बयान दिया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और क्या हमारे इस नए बयान के बाद चीजें बदलेगी या फिर नहीं। दरअसल दोस्तों, यूनाइटेड नेशन में भारत के परमानेंट मिशन के काउंसलर सर प्रतीक माथुर ने संयुक्त राष्ट्र में खड़े होकर वीटो पावर पर एक काफी बड़ा बयान दिया है। और ये बयान इतना धमाकेदार है कि इसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की नींव तक को हिला दिया है, क्योंकि इस बार भारत ने एक काफी एग्रेसिव स्टांस रखते हुए सीधा ये बयान दे दिया है कि अगर यूनाइटेड नेशन में होने वाले रिफॉर्म के तहत सभी देशों को वीटो पावर नहीं दिया जाता तो वीटो को हमेशा के लिए अबॉलिश कर देना चाहिए। यानी अब भारत ये बात खुलकर कह रहा है कि या तो परमानेंट सीट पर बैठे हर देश के पास वीटो पावर और समान अधिकार होंगे या फिर किसी को भी वीटो नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। साथ ही भारत ने अफ्रीकन देशों का हवाला देते हुए संयुक्त राष्ट्र को ये बात याद दिलाई है कि आज कई अफ्रीकन देश खुलकर संयुक्त राष्ट्र में हो रहे अन्याय के सामने आ रहे हैं कि आखिर सिर्फ चुनिंदा 5 देशों के पास ही वीटो जैसी महत्वपूर्ण पावर क्यों है, क्योंकि यह इंटरनेशनल लेवल पर डिसीजन मेकिंग का एक तरफा बना देता है, जिसे हम डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते। और अगर इतना बड़ा संगठन ही डेमोक्रेटिक मूल्यों का पालन ही नहीं करता तो इसमें बने रहने का क्या मतलब बनता है, क्योंकि आखिरकार इस संगठन के तहत जो फैसले लिए जाएंगे वे मात्र कुछ चुनिंदा देशों के ही इंटरेस्ट में होंगे। दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि वीटो पावर पर कल भी भारत ने एक और बड़ा बयान देते हुए ये बात खुलेआम कही थी कि आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मौजूद स्थायी देश अपने वीटो पावर का इस्तेमाल राजनीतिक हितों को साधने के लिए कर रहे हैं और इस संगठन में नैतिक मूल्यों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा, जिसका नतीजा हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे संयुक्त राष्ट्र लगभग हर बड़ी वैश्विक चुनौतियों को काउंटर करने में नाकाम रहा। चाहे हम फूड क्राइसिस की बात करें या एनर्जी क्राइसिस की बात कर ले या फिर यूक्रेन वॉर की, यूनाइटेड नेशन ने हर जगह काफी खराब परफॉर्मेंस दिखाई है, जिसकी वजह से अब अधिकतर देशों का भरोसा इस संगठन से उठ चुका है। वहीं पर भारत की हाँ में हाँ मिलाते हुए संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुतरेस ने खुद ये बात स्वीकार की थी कि आज दुनिया भर के ज्यादातर देश संयुक्त राष्ट्र में बदलाव को समर्थन दे रहे हैं, जिसने ये बात साफ कर दी कि परेशानी यूनाइटेड नेशन की लीडरशिप में नहीं बल्कि उन देशों में है जो आज परमानेंट सीट पर बैठे हैं और दूसरे देशों के साथ अपनी ताकत साझा नहीं करना चाहते। जिन पर आगे बात करते हुए भारत ने वर्ल्ड वॉर 2 के माइंडसेट को भी निशाने पर लिया और कहा कि आज कई देश दुनिया को वर्ल्ड वॉर 2 के नजरिए से देखते हैं कि जो देश जीतेगा उसे हर तरह के फैसले करने का अधिकार मिलेगा, पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि दुनिया काफी ज्यादा बदल चुकी है। आज भारत, ब्राजील, जापान, जर्मनी और साउथ अफ्रीका जैसे कई देश आर्थिक विकास के चरम सीमा पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में सिर्फ चुनिंदा पश्चिमी और एशियाई देशों के पास वीटो पावर होने का कोई मतलब नहीं बनता। यही वजह है कि अब भारत ये बात पूरी तरह से साफ कर चुका है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रिफॉर्म होने ही चाहिए और ये भी जरूरी है कि ये सभी बदलाव हर देश को बराबर रिप्रेजेंटेशन और पावर देते हों, क्योंकि सिर्फ तभी हम इन्हें सही मान सकते हैं। और यही वजह है कि आजकल भारत के बयान मौजूदा स्थायी सदस्य को काफी परेशान कर रहे हैं। हालांकि इंटर गवर्नमेंट बातचीत के तहत ये फैसला तो लिया गया था कि यूएनएससी में नॉन परमानेंट देशों की संख्या को बढ़ाकर 10 से 20 तक कर दिया जाएगा, पर परमानेंट सीटों के विस्तार पर अभी कोई भी फैसला नहीं लिया गया। यहाँ तक कि अब तो कुछ खबर इस बात को लेकर भी आ रही है कि अगर परमानेंट सीट का विस्तार किया भी जाता है तो भी नए स्थायी सदस्य को वीटो पावर नहीं दी जाएगी, जिसके खिलाफ हमारे परमानेंट काउंसलर प्रतीक माथुर ने इतना बड़ा बयान दिया
दिया है, वहीं पर हम इस बात से भी इंकार नहीं कर सकते कि समय समय पर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन बहुत और अच्छा रूस बयान की दिया। तरफ से संयुक्त राष्ट्र में बदलाव को समर्थन दिया गया, लेकिन चीन अभी भी इस पूरे प्रोसेस में दिल से सबसे कोई बड़ा नहीं कहता, भारत ऊपर के से लिए तो बोल देते अड़ंगा हैं बना हुआ आके। है। ऊपर से दोनों देशों के बीच में सीमा विवाद हालात और भी ज्यादा बिगाड़ रहे हैं। ऐसे में ये कहना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि आने वाले कुछ समय तक तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर और स्थायी सीटों को लेकर बड़े बदलाव होने की संभावना काफी कम है। लेकिन हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि आज भारत पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा मजबूत हो चुका है और हम इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेंगे, जिससे ये बात कहीं न कहीं साफ हो जाती है कि आने वाले कुछ सालों में या तो इस संगठन में बदलाव किए जाएंगे या फिर यूएन का अस्तित्व सच में खतरे में आ जाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही इसी के साथ तो यार गाइस वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन असल में में। पता मैं क्या कहता हूँ है? भारत जितना भड़का हुआ है, इनका बाप भी देगा भारत को अब वीडियो। असल- देखते हैं कितना टाइम भारत के आगे। भारत ने अगर विद्रोह कर दिया ना, मैं कहता हूँ अफ्रीकी देश, लैटिन अमेरिकन देश, एशियन देश ये भारत के साथ आ जाएंगे। असल में पता है सीधी क्या सी बात है, बात है, अगर हाँ। वो आए या ना आए वो अलग बात है, हाँ लेकिन एक दफा जब विद्रोह हो गया उन्होंने नहीं किया ना, हाँ। उससे पता है क्या प्रॉब्लम होगी। हाँ। जब भी कोई रेजोल्यूशन लाया हाँ। जाएगा, कोई उसको अभी तो उनके रखेगा भारत नहीं, सुन घाटा लेता नहीं है। पड़ेगा। भारत 2 साल हाँ। नॉन परमानेंट मेंबर रहा है। 2 साल में इतने देशों की भारत ने सुनी है। मैं कहता हूँ इन्होंने अपनी लाइफ में इन सारे वीटो पावर देशों ने नहीं सुनी होगी। बिल्कुल। गरीब से गरीब, अमीर से अमीर देश की भारत ने सुनी है। कोई इसमें भारत को नहीं लगा कौन देश अमीर है कौन गरीब। उनके लिए भारत अपनी वो डालता रहा और सबकी सुनी है भाई और भारत इधर एक बात और भी गलत है ना, ये भी हाँ। गलत है ना, ये भी तो देखो ना, ये जिस तरीके से वो बात कर रहे और भारत कहते हैं, की हम मर्जी- तो बढ़ाएंगे भारत लेकिन भारत के वीटो मजे- पावर नहीं देंगे उनको। भारत के मजे की बात क्या है? भारत सिर्फ अपना नहीं देता कि मुझे दो वीटो। भारत कहता है रिफॉर्म करो और बाकी कंट्रीज को भी दो। असल खाली में भारत चार ये नहीं और बोल रहा, देश हैं हाँ। जो फुल दावेदार है ना, मतलब चार जापान, भाई वो देखो इंडिया वो और ये दावेदार है, हाँ। वो गए। फिर भारत कहता है मैं उधर वही कह रहा हूँ, इंडिया कह रहा है चारों को दो। ना ना ना, हाँ। भारत कह रहा है हर कॉन्टिनेंट से एक होना चाहिए। आप समझ ये सकती नहीं हो। मानते, नहीं भारत मानते। जो है ना, मतलब अफ्रीका अब इतना बड़ा देश है, नहीं मानेंगे। बिलियंस में उसकी पॉपुलेशन है, उधर से एक भी नहीं है। असल में वो क्या है, हाँ। फिर वो फिर सैंक्शन किस तरह लगाएंगे अगर हाँ। इस तरह कर दिया। यही बात है, लेकिन फिर भी देखा उसको जाए पता है, उसको सबसे हाँ। ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, अमेरिका वगैरह का या जैसे देशों को, उनका असला बिकना बंद हो जाए। सही बात है, वो जंग बनाकर सैंक्शन लगाकर अगली देशों को कमजोर करता है ना। भारत कहता है तो ये जो अवतार problem है हर स्टेट हर कॉन्टिनेंट से एक ना एक कम से कम होना चाहिए। जाहिर बात है, मैं कहता हूँ वो दूसरा साउथ अमेरिका जो भी है, मतलब उधर से भी एक होना चाहिए यार भाई। अगर वो मान रहे हैं, कहते हैं कि हम जो है ना इसको बढ़ाएंगे लेकिन उसको वीटो पावर नहीं देंगे, हाँ। इससे फिर बढ़ाने की ये फायदा क्या क्या है भाई? फिर उसका क्या फायदा? फिर या फायदा तो ना फिर हो ऐसा ना। तुम करो कि वोट आए तो एक बीच में देश आके अपनी अकड़ ना दिखाए। हाँ। एक देश अकड़ दिखा देता है, वो सारा मतलब जो वोटिंग होती है उसकी माँ बहन एक हो जाती है। बात फिर है। वो वोट देने वालों की बेइज्जती है कि हम क्यों आए इधर बैठ के वोट दे रहे हैं। सही बोल हाँ भाई। सही बोल रहा है। तो सीधी सी बात अगर है। मैं कहता हाँ। हूँ 150 देश एक तरफ हो और एक वोट नहीं, एक तरफ चला जाए, तो अगर फिर क्या फायदा? 50% एक तरफ हो, नहीं 49% एक तरफ हो और 51% एक तरफ हो मैं ना, वो नहीं कह फिर रहा। भी वोट मैं कहता हूँ मैं उधर होना वही चाहिए। कह रहा हूँ कि हाँ। अगर देखो 150 देश बोल रहे हो आपको, मैं हाँ। सिर्फ टोटल बात कर हाँ, रहा हूँ। हाँ। 150 देश बोल रहे हो भाई, आपने ये हम इस चीज को नहीं हाँ। मानते, एक उठकर खड़ा गई भाई वीटो। हाँ, ये मतलब सही इसमें वो होना चाहिए। आपका क्या इसका कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में दे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा तो यार।